मकर राशि वाले दोस्तों, पिछला आधा वर्ष चिंता और परेशानियों में व्यतीत हो गया है। अब आगे क्या? आगे शेष बचे वर्ष में आपकी राशि पर ग्रहों की स्थिति क्या संकेत दे रही है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। पिछला व्यतीत समय आपके लिए काफी संघर्षपूर्ण, चिंतामय और निराशा से भरपूर रहा है। व्यतीत समय पर एक नजर डाले तो वर्ष के शुरुआती 3 माह तो साढ़े साथी ने व्यर्थ कर दिए। जाती हुई साढ़े साथी के दौरान मकर राशि वाले मेरे कई दोस्त आबाद हो गए तो कई बर्बाद। बाकी 2-3 माह में भी कर्मफल दाता शनिदेव का खास कोई शुभ परिणाम देखने को नहीं मिला है, क्योंकि राशि परिवर्तन के बावजूद भी शनि कुछ माह तक पिछली राशि का प्रभाव दिखाता है। इसलिए राशि परिवर्तन के बावजूद भी साढ़े साथी के झटके मिलते रहे। इसलिए बाकी 3 माह शनि के शुभ परिणाम मिलने की आशा में व्यतीत हो गए। कुल मिलाकर व्यतीत 6 माह काफी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। शनि के शुभ परिणाम शनि शनि से देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे धीमी गति में चलने वाले ग्रह शनि की कृपया देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है ढेर सारी मिलती है। अगली पिछली सारी कमी पूरी कर देती है। इस वीडियो में वर्ष के शेष बचे 6 माह जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 माह की 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। मकर राशि वाले हर किसी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। छठी भविष्यवाणी इत्यादि महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इस भविष्यवाणी में शनि की वक्र चाल पर बात करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, कोई भी भविष्यवाणी मिस ना करें। बात करें प्रथम भविष्यवाणी की, तो इसमें शादी विवाह और दाम्पत्य सुख शांति की बात करेंगे। लंबे समय से साढ़े साथी के दौरान दाम्पत्य सुख शांति पर भी काफी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। इस अवधि में मकर राशि वाले वह दोस्त जिन्होंने शादी का लड्डू खा लिया है, वह भी परेशान नजर आ रहे थे। जिन्होंने नहीं खाया वह भी चिंताग्रस्त और परेशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि शादी विवाह के लिए किए गए प्रयास बार बार असफल हो रहे थे। कोई ना कोई रुकावट बात बनने से पहले काम बिगाड़ रही थी। व्यतीत पिछले 6 महीनों में से काफी समय तक मंगल के गोचर ने भी दाम्पत्य सुख शांति को बहुत प्रभावित किया है। पति पत्नी में व्यर्थ के दंगल का कारण बना रहा है। अब आने वाले 6 माह में जुलाई से दिसंबर तक पिछले 6 माह की तुलना में दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल देखने को मिलेगा। पति पत्नी में परस्पर चले आ रहे मनमुटाव दूर हो जाएंगे। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। मंगल भी दाम्पत्य जीवन में अमंगल नहीं कर पाएगा। लंबे समय से शादी विवाह के लिए प्रयासरत अविवाहितों को भी बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। यह तोहफा गुरुदेव देंगे। 18 अक्टूबर से लेकर 2 दिसंबर तक गुरुदेव का दाम्पत्य भाव और उच्च राशि पर संचार शादी विवाह के लिए प्रयासरत अविवाहितों के प्रयासों को सफल बनाएंगे। बार बार शादी विवाह के रास्ते पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, रास्ता क्लियर होगा। इस अवधि में जीवन साथी के साथ घूमने फिरने और यात्रा करने के भी अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। दूसरी भविष्यवाणी उन दोस्तों के लिए है जो लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन बार बार प्रयास असफल हो रहे हैं। कुंडली में भी विदेश योग है, फिर भी प्रयासों का कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो वर्ष के अंतिम 6 माह उनके प्रयासों को सफल बना सकते हैं। इन 6 माह में विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। विदेश से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। वह दोस्त जिनकी जन्म कुंडली में विदेश योग नहीं है, वह अपने देश में रहकर सोशल मीडिया और ऑनलाइन से जुड़कर
विदेश से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। वह दोस्त जो पहले से ऑनलाइन से संबंधित कोई कार्य करते हैं या सोशल मीडिया पर रोजगार का कोई साधन है, उनके लिए भी खुशखबरी है। अंतिम 6 माह में पिछले 6 माह की तुलना में बेहतर कार्य करेंगे। अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। विदेशों तक नेम और फेम में वृद्धि होगी। विदेशी स्रोतों से धन लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। दोस्तों, तीसरी भविष्यवाणी प्रॉपर्टी रिलेटेड है। साढ़े साथी के अंतिम चरण में आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी काफी चिंता और परेशानियों से गुजरना पड़ा है। अब आने वाले इन 6 माह में एक समय ऐसा रहेगा जब आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड चिंता और परेशानियों से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। वह दोस्तों लंबे समय से भूमि, भवन और जमीन जायदाद संबंधित क्रय विक्रय करने के लिए प्रयासरत हैं। 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक का समय उनके लिए खास लाभप्रद रहेगा। उनके प्रयास सफल होते दिखाई देंगे। इस अवधि में प्रॉपर्टी क्रय विक्रय करने के लिए की गई मेहनत और प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। प्रॉपर्टी के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। वह दोस्त जो पहले से प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, उनके लिए भी यह समय अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। उनकी 5 नहीं 10 उंगलियां घी में रहेंगी। इस अवधि में कमीशन के रूप में मोटा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। बात करें चौथी भविष्यवाणी की, तो यह भविष्यवाणी संतान से संबंधित है। आने वाले इन 6 माह की तुलना में जुलाई, नवंबर और दिसंबर, यह 3 माह संतान के संबंध में अत्यधिक उत्तम रहेंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो इन 3 माह में करना अधिक बेहतर रहेगा। इस अवधि में संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। संतान के इच्छुक नव दंपतियों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण रहेगा। वह दोस्त जो संतान के नाम कोई कार्य, व्यापार या निवेश कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में विशेष रूप से लाभ मिलेगा। संतान के माध्यम से लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। दोस्तों, बात करें 5वीं भविष्यवाणी की, तो इस भविष्यवाणी में आर्थिक स्थिति की बात करेंगे। आने वाले इन 6 माह की तुलना में वर्ष के अंतिम 3 माह अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक का समय आर्थिक दृष्टिकोण से अति उत्तम रहेगा। चाहे आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, वर्ष के अंतिम 3 माह पूरे वर्ष की तुलना में आर्थिक रूप से जबरदस्त रहेंगे। इस अवधि में आपका आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। लंबे समय से नीचे की ओर जा रहा आर्थिक ग्राफ यू टर्न लेगा तथा ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इन अंतिम 3 माह में फेस्टिवल सीजन भी रहेगा। फेस्टिवल सीजन में आर्थिक स्थिति की मजबूती प्रसन्नता प्रदान करेगी। भूमि, भवन या वाहन खरीदने के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापारी दोस्त भी प्रसन्न दिखाई देंगे। अच्छा खासा मुनाफा दिखाई दे रहा है। इस अवधि में आपकी राशि का लाभ भाव अत्यधिक मजबूत स्थिति में रहेगा। लाभ भाव की मजबूत स्थिति हर कार्य में सफलता प्रदान करती है। मकर राशि वाले हर किसी को समय की शुभता का लाभ मिलेगा। बात करें छठी भविष्यवाणी की, तो इस भविष्यवाणी में शनि की वक्र चाल पर बात करेंगे। इन 6 माह में एक समय ऐसा रहेगा जब शनि उल्टी चाल चलेगा, अर्थात वक्री अवस्था में संचार करेगा। यह समय रहेगा 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक का समय। इस अवधि में शनि आपकी राशि के तृतीय भाव पर वक्री अवस्था में संचार करेगा। वक्री अवस्था के कारण शनि जहां संचार कर रहा है, उस भाव से एक भाव पीछे वाले भाव को भी प्रभावित करेगा। तृतीय भाव से पीछे दूसरा भाव है। दूसरे भाव पर राहु पहले से संचार कर रहा है। वक्री अवस्था में राहु के साथ शनि भी दूसरे भाव को प्रभावित करेगा। यह भाव धन, वाणी और कुटुंब से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। शनि ने 7.5 का अंतिम चरण इसी भाव पर व्यतीत किया है। एक बार फिर से शनि इस भाव को प्रभावित करेगा। इसलिए शनि के वक्री काल के दौरान धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें।
व्यापारी दोस्त, उधार में माल देने से बचें। आपकी वाणी में एक बार फिर से कटुता और क्रूरता का भाव देखने को मिल सकता है, इसलिए वाणी के दुरुपयोग से भी बचें। नहीं तो वाणी का दुरुपयोग कुटुंबीजनों के साथ साथ बाहर वालों की नाराजगी का पात्र बना सकता है। साढ़े साथी के अंतिम चरण के फल एक बार फिर से महसूस कर सकते हैं। भाई बहन और मित्रों के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखें। इस अवधि में प्रेमियों को भी अधिक सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो प्रेमियों के प्रेम संबंधों में अलगाव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। क्रोध और अहंकार प्रेम संबंधों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इस अवधि में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत और प्रयासों में पहले से अधिक तेजी देखने को मिलेगी। सफलता और आय में वृद्धि के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। कार्य क्षमता बढ़ेगी, आत्मविश्वास मजबूत बना रहेगा, बल्कि पहले से और अधिक मजबूत देखने को मिलेगा। आत्मविश्वास की अति भी हानि परेशानी का कारण बन सकती है। खासकर निवेश कार्य से जुड़े दोस्त अधिक सतर्क रहें। कुल मिलाकर शनि के वक्री सफर में खास ध्यान दें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में करो फलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाए, साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।